जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्रेंड्स मूल अधिकार से 60 पीबीआई एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से एक नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स भाग 3। अनुच्छेद की बात करते हैं फ्रेंड्स तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिया गया है, तो इसे याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था मूल अधिकार संविधान की कौन सी धाराओं में वर्णित है, यानी कि अनुच्छेद या धारा एक ही होता है फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 12 से लेकर 35 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किसे संविधान का हृदय या आत्मा कहा जाता है। तो किसे संविधान का हृदय या आत्मा कहा जाता है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32 को, यानी अनुच्छेद 32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 5 प्रकार की रीट जारी किया जाता है जिसके बारे में आप सभी को पता होगा। अगर थ्योरी नहीं पढ़े हैं फ्रेंड्स तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वहाँ से जाकर थ्योरी को जरूर पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स समानता का अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सभी का समान अधिकार होगा, ठीक ना। तो इसे याद रखिए फ्रेंड्स 14 में सभी का समान अधिकार होगा, यानी समानता का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था किस अनुच्छेद में कानून की समक्ष समानता का प्रावधान है। तो कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में फ्रेंड्स, तो ये भी अनुच्छेद 14 में ही है फ्रेंड्स, यानी समान अधिकार। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। जहाँ समानता की बात करें वो अनुच्छेद 14 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किस अनुच्छेद में अपर्याप्तता का उन्मूलन, यानी अपर्याप्तता का उन्मूलन हो गया फ्रेंड्स, यानी छुआछूत का अंत, ठीक ना। किस अनुच्छेद में फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 17, यानी कि आर्टिकल 17। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था शीर्षक की समाप्ति किस अनुच्छेद में है। तो शीर्षक की समाप्ति किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी उपाधियों का अंत भी कहा जाता है। इसे याद रखिए फ्रेंड्स, उपाधियों का अंत भी इसे कहा जाता है, ठीक ना। उपाधि आप नहीं ले सकते, ये आर्टिकल 18 में है। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के 1 के ए में। तो इसे याद रखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21, यानी अनुच्छेद 21 हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। आर्टिकल मेंशन नहीं किया गया फ्रेंड्स, तो आर्टिकल ही समझना है इसको, ठीक ना। इसको आर्टिकल ही समझना, आर्टिकल 21, ठीक ना, अनुच्छेद 21। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 32 में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 5 प्रकार की रीट जारी किया जाता है, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार है। तो पहले की बात करते हैं फ्रेंड्स, यानी पहले आपका 7 मूल अधिकार था, लेकिन वर्तमान में बात करते हैं फ्रेंड्स तो वर्तमान में आपका 6 मूल अधिकार है, तो ये 6 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 मूल अधिकार है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था हिरासत में अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो हिरासत में अधिकार किस यानी कि अनुच्छेद से संबंधित है फ्रेंड्स, यानी कि अपराध में संरक्षण। तो इसका गिरफ्तार में संरक्षण, अपराध में संरक्षण नहीं, गिरफ्तारी में संरक्षण किस अनुच्छेद में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 22 में, यानी कि अनुच्छेद 22। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था बाल श्रम 14 वर्ष से कम आयु पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में, यानी कि 14 वर्ष से कम बच्चों को, यानी बड़े कारखाने, यानी कि जैसे खतरनाक कारखाने हो जाता है, ठीक ना, उसमें आप काम नहीं करा सकते हैं, ठीक ना। किस अनुच्छेद में फ्रेंड्स, तो ये आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 24 में। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में, यानी कि
कौन सा अनुच्छेद आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है, तो इसे याद रखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 25-28 ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव यानी कि नहीं कर सकते हैं, किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, यह अनुच्छेद 15 में है, तो इसे याद रखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 15 ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका किस अनुच्छेद में फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था नागरिक में यानी भारत में नागरिकों को संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के रूप में कब समाप्त कर दिया गया था? तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि 44वां संविधान संशोधन 1976 को समाप्त कर दिया गया था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। संविधान यानी कि संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया, पहले 7 मौलिक अधिकार था लेकिन अब कितना है फ्रेंड्स? तो 6 ही है, तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, एक मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में फ्रेंड्स? तो इसे याद रखिएगा 21 के ए में है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। ये किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? ये आर्टिकल 21 के ए में है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा किया गया था, ठीक ना, तो इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, 86वां संविधान संशोधन 2002, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अभी बताया फ्रेंड्स, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य होगा, ये किस अनुच्छेद में फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 21 के में, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सा अनुच्छेद धर्म का प्रचार की स्वतंत्रता देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है धर्म का प्रचार कर सकते हैं आर्टिकल 25 के तहत, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपना धर्म का प्रसार कर सकते हैं, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत में सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक, यानी कि आर्टिकल 29 से 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, अगर चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था प्रतिगमन से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 20 के ए में, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 20 के ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन पूछा था एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता, यह किस अनुच्छेद में फ्रेंड्स? यह किस आर्टिकल में बताया गया? तो ये आर्टिकल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 20 के 2 में बताया गया, यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद 20 के 2 में, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अनुच्छेद 22 के 1 क्या प्रावधान है, इसमें क्या प्रावधान है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वकीलों की सेवा का अधिकार है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था हेबियस कार्पस किस प्रकार की रीट है? तो ये किस प्रकार की रीट है फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है व्यक्ति को पेश करने का रीट है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सी रीट अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य रोकती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्टियोरी, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, सर्टियोरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सी रीट कर्तव्य पालन के लिए आदेश देती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मांडेमस, ठीक ना, मांडेमस, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कौन सी रीट अधिकारहीन व्यक्ति को पद छोड़ने का आदेश देती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यो वारेंटो, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्यो वारेंटो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 29 नंबर में अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 33 की बात करते हैं फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स सशस्त्र बलों के मूल अधिकार से पर प्रतिबंध, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था
कौन सा अनुच्छेद राज्य, यहाँ पर राज्य द्वारा कानून बनाकर मूल अधिकार सीमित कर सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद है फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 33 है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा था अनुच्छेद 34 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्शल लॉ के दौरान मूल अधिकार पर प्रतिबंध। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीडिया सीमित रहेगा, ठीक ना, ये सभी बताया गया इसमें फ्रेंड्स, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अनुच्छेद 35 क्या सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद 35 क्या सुनिश्चित करता है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुछ अधिकारों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को होगा, ये आपका सुनिश्चित करता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था गोपनीयता का अधिकार किस अनुच्छेद में व्युत्पन्न है, यानी कि किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया, ठीक ना, यही पूछा गया फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21 में किया गया है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मूल अधिकार किसके खिलाफ लागू होते हैं? तो मूल अधिकार आपका राज्य के खिलाफ यानी कि लागू होते हैं, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सा मामला मूल संरचना सिद्धांत से संबंधित है? तो ये कौन सा मामला है फ्रेंड्स जो मूल संरचना सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था न्यायपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत किस केस में आया था? तो ये किस केस में आया था फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए मेनका गांधी केस में आया था, 1978 में मेनका गांधी केस में आया था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सा अधिकार न केवल नागरिकों को बल्कि सभी व्यक्तियों पर लागू होता है? तो कौन सा अधिकार है फ्रेंड्स वो? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21, ठीक ना, आर्टिकल 21 सभी पर लागू होता है, यानी कि ये केवल नागरिकों बल्कि सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, ये सभी व्यक्ति पर लागू होता है, विदेश के भी व्यक्ति पर ये लागू होगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था व्यक्तिगत की स्वतंत्रता यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किस में प्रतिबंध लगा सकता है? तो ये किस में प्रतिबंध लगा सकता है फ्रेंड्स? तो राज्य की सुरक्षा पर भी प्रतिबंध लगा सकता है, शिष्टाचार पर भी, मन हानि पर भी, ठीक ना, यानी कि उपयुक्त में सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था समान अवसर का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो समान अवसर का अधिकार ये अनुच्छेद 16 में है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी काम में मतलब कि समान अवसर मिलना चाहिए, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किस अनुच्छेद में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का उल्लेख है? तो किस आर्टिकल में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का उल्लेख है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 28 में, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 28 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं समूह बनाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को बतागा आर्टिकल 19 के तहत है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया फ्रेंड्स किस में है यहाँ पर समूह बनाने की स्वतंत्रता? तो आर्टिकल 19 के 1 के सी में है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था नागरिक को हथियार रखने का अधिकार मूल अधिकार है या किस है या नहीं, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं है, ठीक ना, ये नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था केर प्रतिस्पर्धी व्यापार रोकना किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद 19 के 1 से जी के अंतर्गत आता है, ठीक ना, ऑप्शन ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये भी स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किसमें नागरिकों को भारत में कहीं भी जाने का अधिकार है? तो किस आर्टिकल के तहत से फ्रेंड्स ये पूछ रहा है, जाने का, किसी भी राज्य में जाने का अधिकार है, अनुच्छेद 1 के डी में, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत के किसी भाग में निवास करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 1 के ई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भारत में किसी भी भाग में व्यापार करने का अधिकार किस अनुच्छेद में फ्रेंड्स? तो आर्टिकल 19 के 1 के जी में, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संपूर्ण पदों में समान अवसर किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 16 के ए में, तो इसे याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस अनुच्छेद में बंधुआ मजदूर प्रतिबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सा अधिकार केवल नागरिक को प्राप्त है? तो आर्टिकल 19 में ये केवल नागरिकों को प्राप्त है, बाकी अन्य नागरिक जैसे विदेशी हो गया ये सभी का ये नहीं प्रदान है, इसलिए याद रखिए फ्रेंड्स इसमें 6 प्रकार के
अधिकार है, इसे याद रखिएगा। एक साथ था लेकिन एक समाप्त कर दिया गया है, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा। संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है, ये अमेरिका से लिया गया फ्रेंड्स, इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन पूछा था, संविधान का कौन सा संशोधन नागरिकता खत्म होने पर मूल अधिकार खत्म स्पष्ट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय सीधे रिट जारी कर सकते हैं? आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? उच्च न्यायालय, ये सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा फ्रेंड्स, ये सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, यानी ये सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आप अनुच्छेद 72 के तहत, और हाई कोर्ट आप अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल यहाँ पर 226 के तहत जा सकते हैं, इसे याद रखिएगा, हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस केस में विस्तारित हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोमिस थॉबर केस में, तो इसे याद रखिए फ्रेंड्स, रोमिस थावर केस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, अनुच्छेद यानी कि किस अनुच्छेद में राज्य धर्मनिरपेक्ष होने का प्रावधान है? तो आर्टिकल 25 से 28। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस अनुच्छेद में भाषा के आधार पर अधिकार मिलते हैं? तो अनुच्छेद यहाँ पर 29। नेक्स्ट देख लेते हैं, अल्पसंख्यकों की अपनी शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 30 में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपातकाल में किस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आर्टिकल 20 और 21 को नहीं निलंबित किया जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 21 के संबंध किससे? तो शिक्षा का अधिकार से। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस अधिकार को मूल मानव अधिकार कहा जाता है? तो आर्टिकल जीवन का अधिकार यानी आर्टिकल 21 को कहा जाता है, अनुच्छेद 21 को कहा जाता है। तो ये रहा फ्रेंड्स पूरा MCQ 60 MCQ प्रश्न था, जो सिलेक्टिव था, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक बार में अगर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा देख सकते हैं वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।